हेलो एवरीवन। तो आज हम करंट अफेयर्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रूसी विमान निर्माता कंपनी HAL भारत में यात्री जेट विमान बनाएगी। HAL ने नागरिक विमान उत्पादन के लिए रूसी कंपनी के साथ समझौता किया और भारत में यात्री जेट बनाने के लिए रूस के साथ समझौता किया। खबर क्या है जानते हैं। HAL और रूसी कंपनी UAC के बीच नागरिक विमान उत्पादन के लिए समझौता हुआ है। इस खबर के परिचय के बारे में जानें तो हाल ही में भारत की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जो कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL है, उसने रूस की जो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन कंपनी है यानी UAC है, उसके साथ एक महत्वपूर्ण समझौता MOU है, उस पर हस्ताक्षर किए हैं। मतलब दो कंपनी है, एक HAL जो भारत की है और दूसरी कंपनी है UAC जो कि रूस की है। इन दोनों ने एक साथ मिलकर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उस समझौते का नाम है MOU। और ये जो समझौता है वो एक मतलब मतलब विमान होते हैं, विमान के लिए ये समझौता किया गया है। विमान भारत के अंदर बनाने के लिए जो भारत में नागरिक विमान SJ-100 के पूर्ण उत्पादन को सक्षम बनाएगा। ये समझौता 27 अक्टूबर 2025 को मॉस्को में किया गया है, जो भारत रूस के बीच रक्षा और नागरिक विमानन क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने का प्रतीक है। इसके अलावा घटना के विस्तृत विवरण की बात करें तो समझौते के जो मुख्य विशेषताएं यानी MOU क्या है। MOU जो समझौता है उसके तहत HAL को SJ-100 विमान के उत्पादन के अधिकार प्राप्त हैं, जो विशेष रूप से भारतीय घरेलू ग्राहकों जैसे भारतीय एयरलाइंस के लिए भारत में निर्मित होगा। SJ-100 एक ट्विन इंजन नैरो बॉडी नागरिक कंप्यूटर विमान है, जो शॉर्ट हॉल उड़ानों के लिए डिज़ाइन किया गया है। रूस में पहले से ही 200 से अधिक SJ-100 विमान उत्पादित हो चुके हैं, जो कि 16 से अधिक वाणिज्यिक एयरलाइंस द्वारा संचालित हैं। इसके अलावा ये जो मतलब ये भारत में नागरिक विमान का पूर्ण उत्पादन होगा। और जो हाल HAL के जो पिछले प्रोजेक्ट हैं यानी कि AVROH 748 जो कि 1961 से 1988 तक थे, इसके बाद पहला प्रयास ये किया गया है। यानी कि जो पहले प्रोजेक्ट बनाए गए थे जिसमें कि AVROH 748 था, जो कि 1961 से 1988 तक चला था, उसके बाद ये पहला ऐसा प्रयास है जो यहाँ पर किया जा रहा है। AVRO प्रोजेक्ट मुख्य रूप से सैन्य उपयोग के लिए था, लेकिन अब SJ-100 पूरी तरह नागरिक हो गया है। इसके अलावा संबंध पक्ष और उनकी भूमिकाओं के बारे में बात करें तो जो HAL है यानी कि तो जो भारत की कंपनी है, उसमें बेंगलुरु मुख्यालय वाली यह PSU रक्षा विमानों जैसे लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर का प्रमुख उत्पादक है। वर्तमान में इसका ऑर्डर बुक 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है, लेकिन यह समझौता HAL को नागरिक क्षेत्र में विस्तार देगा। और HAL के प्रतिनिधि प्रभात रंजन ने MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा जो दूसरी कंपनी है UAC जो कि रूस की है, रूस की सरकारी एरोस्पेस कंपनी जो SJ-100 का मूल प्लेटफॉर्म प्रदान करेगी और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सहयोग करेगी। UAC के ओलेग बोगोमोलोव ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि एक तो यहाँ पर हैं ओलेग बोगोमोलेव जो कि UAC कंपनी के हैं, और जो HAL कंपनी के हैं वो हैं प्रभात रंजन। ठीक है, इन दोनों ने यहाँ पर हस्ताक्षर इसके लिए किए हैं। इसके अलावा समय रेखा और अगले कदम की बात करें तो समझौता 27 अक्टूबर 2025 को हस्ताक्षरित हुआ, लेकिन उत्पादन भारतीय एयरलाइंस में ऑर्डर पर निर्भर करेगा। HAL का अनुमान है कि अगले 10 वर्षों में भारत की जो क्षेत्रीय संपर्क के लिए 200 से अधिक जेट और हिंद महासागर के लिए अतिरिक्त 350 विमान की आवश्यकता होगी। अगले चरण में प्रौद्योगिकी ट्रांसफर, उत्पादन सुविधाओं का विकास और UDAN यानी उड़ान योजना में एकीकरण शामिल होगा। इसके अलावा प्रमुख उद्धरण की बात करें जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इसके अंतर्गत क्या भूमिका है। SJ-100 उड़ान योजना के तहत शॉर्ट हॉल संपर्क के लिए गेम चेंजर होगा और नागरिक विमानन में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। AVRO युग के बाद यह पहला पूर्ण यात्री विमान उत्पादन होगा। इससे निजी क्षेत्र मजबूत होगा और विमानन उद्योग में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन होगा। यानी कि इस तरीके से जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है उन्होंने ये इस तरीके का इसके लिए बयान दिया। हाल HAL का क्या बयान है इसके लिए, यानी कि HAL ने इसके अंतर्गत क्या कहा है। यह HAL और UAC के बीच आपसी विश्वास का परिणाम है, यानी कि इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा विश्वास है। SJ-100 का उत्पादन भारतीय विमानन उद्योग के इतिहास में नया अध्याय शुरू होगा।
इसके अलावा इसकी पृष्ठभूमि और ऐतिहासिक और रणनीतिक संबंध की बात करते हैं। HAL का जो नागरिक विमानन है उसमें इतिहास लंबा लेकिन सीमित रहा है। 1961 में शुरू हुए आवरो HS-748 प्रोजेक्ट को इस प्रोजेक्ट ने भारत को विमान निर्माण की क्षमता दी है, लेकिन 1988 के बाद HAL मुख्य रूप से रक्षा पर केंद्रित हो गया था। लेकिन वर्तमान में भारत का जो विमानन क्षेत्र है वो तेजी से बढ़ रहा है। क्षेत्रीय संपर्क के लिए उड़ान योजना 2016 ने 100 से अधिक हवाई अड्डों का विकास किया है। लेकिन शॉर्ट हॉल विमानों की कमी बाधा इसके अंतर्गत बनी हुई है। और रूस के साथ भारत के संबंध जो है वो ऐतिहासिक है। रक्षा निर्यात S-400 ब्रह्मोस से लेकर अंतरिक्ष के जो गगनयान है वहां तक यह समझौता नागरिक क्षेत्र में विस्तार है। और यह भारत रूस रणनीतिक साझेदारी 2000 से और मेक इन इंडिया के संदर्भ में काफ़ी ज़्यादा ये खबर जो है वो महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसके महत्व और विश्लेषण की बात करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत और जो आर्थिक प्रभाव है उसके परिप्रेक्ष्य से इस खबर को देखते हैं तो ये समझौता जो है वो नागरिक विमानन में स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देगा, जो आयात निर्भरता यानी कि जिसके अंतर्गत बोइंग और एयरबस हैं उससे कम करेगा। हाल की HAL जो है उसकी मौजूदगी रक्षा क्षमता 2 लाख करोड़ का ऑर्डर इसके अंतर्गत बुक किया गया है, उसको नागरिक सहयोग में बदलना डिफेंस टू सिविल ट्रांसफ़र का उदाहरण है। इसके अलावा रोजगार सृजन होगा, यानी प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष नौकरियां इसके अंतर्गत लोगों को मिलेंगी, विशेष रूप से जो निजी क्षेत्र है जिसमें कि MSMEs आते हैं उसमें। लेकिन ये जो खबर है अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत रोजगार और कौशल विकास का जो टॉपिक है वो इसके अंदर पूछा जा सकता है। तो आप इसके अंदर उदाहरण दे सकते हैं कि ये जो HAL और UAC के बीच जो ये विमान का यहाँ पर समझौता किया गया MOU के द्वारा, ये एक रोजगार और कौशल विकास को प्रदर्शित करता है MSME यानी कि निजी क्षेत्र में MSME के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा बाजार संभावनाओं की बात करें जिसमें कि 10 वर्षों में 550 से ज़्यादा विमानों की मांग से विमानन क्षेत्र का जो GDP योगदान है वर्तमान में 5% जो है वो बढ़ेगा। पर्यटन और क्षेत्रीय विकास को गति इसके अंतर्गत मिलेगी। इसके अलावा इस खबर को अंतर्राष्ट्रीय संबंध और कूटनीति के से जोड़कर देखें तो भारत रूस संबंधों को मजबूत करता है, जो क्वाड या फिर जो यूक्रेन संकट के बीच संतुलन का प्रतीक है। रक्षा निर्यात रूस से 60% आयुध के बाद नागरिक सहयोग से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी स्पष्ट होती है। ब्रिक्स और SCO फोरम में सहयोग बढ़ेगा इससे, जो कि मल्टीलेटरलिज्म टॉपिक से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण की बात करें तो प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण से भारत की जो एयरोस्पेस क्षमता है वो मजबूत होगी, जो इसरो और DRDO से लिंक करता है। यानी कि ये जो इस प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से यानी कि ये जो प्रौद्योगिकी है ये हस्तांतरण जैसे भारत में की गई है तो इससे क्या होगा, जो भारत की एयर स्पेस क्षमता है वो मजबूत होगी, जो कि इसरो और DRDO से भी काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव ये रखती है। SJ-100 के इको फ्रेंडली फीचर्स कम ईंधन खपत पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा सामाजिक और क्षेत्रीय प्रभाव की बात करें जिसमें कि उड़ान योजना के तहत ग्रामीण दूर दराज क्षेत्रों में हवाई संपर्क बढ़ेगा, जो सामाजिक सशक्तिकरण और क्षेत्रीय असमानता कम करने से जुड़ता है। पर्यटन जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र आते हैं उससे सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ेगा। इसके अलावा रणनीतिक निहितार्थ की बात करते हैं जिसमें दोनों स्रोतों से उभरते निहितार्थों के अनुसार यह समझौता एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद महासागर क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करेगा, जहां 550 से भी ज़्यादा जो विमान है उनकी मांग पर्यटन व्यापार को बढ़ाएगी और ये चीन को कोमाक विमानों के प्रभाव का मुकाबला करेगा। हालांकि जो सप्लाई चेन है जिसमें सप्लाई चेन की जो चुनौतियाँ हैं जिसमें इंजन उपलब्धता बाधा बन सकती है। कुल मिलाकर ये जो खबर है ये भारत को वैश्विक विमानन बाजार में निर्यातक बनाने का रणनीतिक कदम है। इसके अलावा इसके खबर के निष्कर्ष की बात करते हैं। यह MOU भारत के विमानन क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हो सकता है, जो आत्मनिर्भरता, द्विपक्षीय मित्रता और आर्थिक विकास को एकीकृत करता है। ये समझौता न केवल HAL को पुनर्जीवित करता है बल्कि भारत को वैश्विक विमानन हब बनाने की दिशा में भी एक काफ़ी बड़ा कदम है। अब हम इस खबर से जुड़े MCQs को देख लेते हैं। हिंदुस्तान
एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर होगा बी, 1940 में बेंगलुरु में हुई थी। इसके अलावा इसके स्पष्टीकरण की बात करते हैं। HAL की स्थापना 1940 में बेंगलुरु में हुई, जो भारत का प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा उत्पादन संगठन है। इसके अलावा इससे रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन को देखें तो उड़ान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। यानी कि जो क्षेत्रीय हवाई संपर्क है उसको काफ़ी ज़्यादा मजबूत करने का इसका उद्देश्य। इसके स्पष्टीकरण की बात करें तो ये जो उड़ान है उन्हें देश का आमनायक योजना 2016 में शुरू हुई, जो असेवित और अल्पसेवित हवाई अड्डों को जोड़ने के लिए है। इसके अलावा SJ-100 विमान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत 3 जो हैं वो ऑप्शन दिए गए। यह UAC द्वारा विकसित एक शॉर्ट हॉल जेट है, या फिर इसकी क्षमता 100 यात्रियों की है, या फिर यह हॉल के साथ भारत में उत्पादित होगा। तो इसका जो आंसर है वो होगा डी, यानी कि तीनों इसके आंसर सही हैं। इसके अलावा इसके स्पष्टीकरण की बात करते हैं तो SJ-100 रूस की UAC द्वारा विकसित 100 यात्री क्षमता वाला शॉर्ट हॉल जेट है, जिसका उत्पादन हाल ही में HAL के साथ भारत में शुरू होगा। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखें तो AVRO HS748 विमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत भी 3 ऑप्शन है। यह हाल का पिछला नागरिक विमान उत्पादन था। इसका उत्पादन 1961 से 1988 तक चला और यह मुख्यतः सैन्य उपयोग के लिए था। तो इसका आंसर होगा केवल 1 और 2, यानी कि 1 और 2 इसका आंसर होगा बी वाला। यानी कि ये जो AVRO HS748 है, ये हाल का पिछला नागरिक विमान था, जो कि 1961 से 1968 तक चला था। ठीक है, इसके स्पष्टीकरण की बात करें तो AVRO HS748 हाल का नागरिक विमान उत्पादन था, जो 1961 से 1968 तक चला था। और तीसरा कथन इसमें गलत है, क्योंकि जो यह मुख्यतः नागरिक था। हालांकि सैन्य रूप से भी उपयोग हुआ है, लेकिन नागरिक के लिए इसका उपयोग था। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखें तो भारत रूस संबंधों को रणनीतिक साझेदारी की श्रेणी में कब रखा गया था? रणनीतिक साझेदारी में कब रखा गया था? तो इसका आंसर होगा बी, 2000 में। स्पष्टीकरण की बात करें तो 2000 में भारत रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी घोषित की गई, जो रक्षा, व्यापार और ऊर्जा सहयोग पर आधारित है। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है, ये जो खबर है, तो ये क्योंकि भारत और रूस के जो संबंध है, यानी कि एक अंतर्राष्ट्रीय पर है, तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि IR से रिलेटेड ये जो खबर है ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो रूस है, रूस तेल का काफ़ी बड़ा उत्पादक रहा है, यानी कि वहाँ पर काफ़ी अच्छा उत्पादन करता है रूस तेल का। तो भारत जो है वो रूस से तेल का आयात करता है, क्योंकि वहाँ से काफ़ी सस्ता मिल रहा है इस टाइम पर। क्योंकि जब से रूस और यूक्रेन के अंदर बीच में युद्ध जो है वो हो रहा है, तो बाकी जो देश हैं उन्होंने वहाँ से तेल खरीदना बंद कर दिया है। इस वजह से रूस ने वहाँ पर तेल जो है सस्ता कर दिया, और भारत ने इस तेल को जो है वो लगातार यानी कि आयात वो करता रहा है। तो अगर हम इस चीज़ से देखें तो भारत और रूस के जो संबंध है वो अभी भी काफ़ी अच्छे जो हैं वो हैं। लेकिन ये जो संबंध है, ये भारत और रूस के जो रणनीतिक साझेदारी की श्रेणी है वो 2000 से ये शुरू की गई थी। इसके अलावा इस खबर से जुड़े हम PYQs को देखें तो ये एक PYQ है, लाइट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी LCA तेजस हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा विकसित एक हल्का सिंगल इंजन मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर जेट है, या फिर यह है भारतीय वायुसेना का पहला स्वदेशी फाइटर जेट है। तो इसका आंसर होगा दोनों, 1 और 2 दोनों इसके अंतर्गत सही हैं। ठीक है, इसके अलावा स्पष्टीकरण की बात करें तो हाल जो है HAL जो है, जो भारत की कंपनी है, ये इसके द्वारा विकसित तेजस स्वदेशीकरण का ये प्रतीक है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन को देखें तो 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, UDAN योजना पर आधारित है। UDAN योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखें तो हम इसके अंतर्गत 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक तो है यह भारत के मेट्रो शहरों के बीच हवाई संपर्क बढ़ाने का लक्ष्य रखती है, या फिर जो दूसरा ऑप्शन है यह हवाई यात्रा को सस्ता बनाने का उद्देश्य रखती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है केवल 2, यानी कि UDAN क्षेत्रीय असेवित या अल्पसेवित संपर्क पर केंद्रित है, ना कि मेट्रो शहरों पर। यानी कि इसका जो उद्देश्य है वो इसको सस्ता बनाना है, हवाई
इसको। अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत रूस संबंधों के बारे में सही नहीं है? ए है ऑप्शन इसका, 2000 में दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी घोषित की थी, ये तो सही है। रूस भारत का प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता है, ये भी सही है। दोनों ब्रिक्स और एससीओ के सदस्य हैं, ये भी सही है। भारत रूस से मुख्यतः तेल आयात करता है, यहाँ पर देखें मुख्यतः तेल आयात करता है, मुख्यतः तेल आयात नहीं बल्कि मुख्य जो है वो ऊर्जा का सहयोग करना है, यानी कि इसका जो ऑप्शन डी है वो गलत है। यानी कि अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, ठीक है, ये इसका ऑप्शन होगा। उत्तर होगा डी, भारत रूस से मुख्यतः तेल आयात करता है, ये गलत है। बल्कि मुख्यतः तेल आयात नहीं करता, बल्कि मुख्य जो काम है वो ऊर्जा का सहयोग करना है, लेकिन मुख्य इसके अंतर्गत तेल नहीं है। स्पष्टीकरण की बात करें तो 2000 की साझेदारी रक्षा पर केंद्रित थी, ना कि तेल पर, ठीक है। इसके अलावा 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है AVROHS 748 से संबंधित, जो कि C295 के संदर्भ में है। एयरबस C295 विमान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके अंतर्गत भी दो ऑप्शन है। एक है यह भारतीय वायु सेना के पुराने HS 748 AVRO फ्लीट को बदलने के लिए अधिग्रहित किया गया है, या फिर जिसका जो दूसरा ऑप्शन है इसका उत्पादन भारत के HAL द्वारा होगा। तो इसका जो आंसर है यानी कि इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, तो इसका जो आंसर होगा सी, यानी कि इसके अंतर्गत दोनों ऑप्शन सही हैं। स्पष्टीकरण की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत C295 AVROH 748 1961 से 1988 के बीच में इसका उत्पादन का प्रस्तावित किया गया था। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।